ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का जो 15वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो ये देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वो कहता है, सवा एष एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा, अर्थात वह ही इस समरूप से मिले प्रसाद में आनंद ले करके चल करके, दृष्ट्वा एव पुण्यम च पापम च, अर्थात देख करके पुण्य और पाप को पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोनि आद्रवती स्वप्नाय एव, अर्थात पुनः न्याय अनुसार उपयुक्त योनि से उपयुक्त योनि को भागता हुआ आ जाता है स्वप्न ही के लिए। स यत् तत्र किंचित पश्यति अनत्वागतस्तेन भवति, अर्थात और जो नहीं अनुभव किया उसको अनुभव करने हेतु वह जो कुछ भी यहाँ देखता है उसके द्वारा वैसा हो जाता है। असंगो ही अयम पुरुष इति, अर्थात यह पुरुष असंग ही है। एवमेव एतद याज्ञवल्क्य, अर्थात यह इस प्रकार से है याज्ञवल्क्य। सोहम भगवते सहस्रम ददामि, अर्थात उस भगवत में मैं सहस्र को देता हूँ। अत ऊर्ध्वम विमोक्षाय ब्रूहि इति, अर्थात अब कृपया ऊपर मोक्ष के लिए कहिए। तो यहाँ पर जो है अब याज्ञवल्क्य जो है वो जनक महाराज से कहते हैं कि वह जो है वह समरूप में ही है, पर उस समरूप में से जो प्रसाद में जो आनंद मिला है इसको ले करके और यहाँ पे पुण्य और पाप को देख करके वह पुनः जो है न्याय अनुसार उपयुक्त योनि को भागता हुआ आ जाता है अगले स्वप्न के लिए। और जो भी नहीं अनुभव किया होता उसको अनुभव करने हेतु वह जो कुछ भी यहाँ देखता है वैसा ही हो जाता है, परंतु वो जो पुरुष है वह वास्तव में असंग ही है। तो यहाँ पे फिर जो है जनक महाराज कहते हैं कि हाँ, ये इस प्रकार से ही है याज्ञवल्क्य, आप जो है अब मुझे विमोक्ष के बारे में कहिए। तो बार बार विमोक्ष के बारे में कह रहे हैं याज्ञवल्क्य, जो दूसरे विषय के बारे में बोले जा रहे हैं तो वो तो चलिए आगे चल के बात होगी उसकी। यहाँ पर जो हमारे लिए समझने की बात है वो यही है कि देखिए, ज़्यादातर लोग विशेष रूप से जो नास्तिक लोग होते हैं या जो संसारी व्यक्ति है जिसमें कि जो है आप भगवान के प्रति कोई भाव नहीं है, या तो वो ये सोचता है कि यार ये जो है जगत है और वर्ल्ड ही है, वास्तव में ये जगत ही है, एंड यू ओनली लिव वंस। तो मैं जो है इस लाइफ में खूब एंजॉय करता हूँ वास्तव में। तो जब ये इस प्रकार से कोई व्यक्ति सोचता है तभी जो है ये सारे विकार आते हैं कि भाई धन को महत्व देना, पद को महत्व देना, और जो भी हमारे संसार में जो भी चीज़ें चलती हैं यार उन सबको महत्व देना, कि भाई मेरे पास बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, बढ़िया मेरा रुतबा होना चाहिए, मुझे मेरी बात सब माने, सब मेरे अनुसार चलें, इस प्रकार का भाव रहता है। तो ये सारे भाव आते हैं ना, ये सब भाव वास्तव में इसी कारण से आते हैं क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि यार मैं तो बस यही हूँ, ये शरीर ही मैं हूँ और मैं तो मर जाऊँगा, मरने से पहले जो भी कुछ करना है वो कर लेते हैं। तो अब इस चक्कर में जब व्यक्ति पढ़ता है तो व्यक्ति जो है बहुत से पाप आचरण तो करता ही है, परंतु अपना जो उसका जो स्वभाव होता है उसको बहुत बिगाड़ लेता है। मान लीजिए कि आपको कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए कि वो अपने कार्यालय में जो है अपनी पदोन्नति चाहता है, तो अब वो कार्यालय में यदि पदोन्नति चाहता है तो पदोन्नति के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ढेर सारा कार्य करना पड़ेगा। अब ढेर सारा कार्य करना पड़ेगा, अब केवल कार्य करने में तो बात बनती नहीं है, लोगों के साथ में नेटवर्क भी करना पड़ता है, चाटुकारिता भी करनी पड़ती है, लोगों के आगे पीछे भागना भी पड़ता है, तो ये सारे काम भी करने पड़ते हैं। साथ ही जो है कई बार जो है आपको सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी भी करनी पड़ती है उंगली, बोलते हैं ना लोग, भाई सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करो। या जैसे मान लीजिए कि लोग दुकान चलाते हैं या कोई चीज़ें बेचते हैं जब, तो उसमें कई बार घपला करते हैं, सामान जो है वो सस्ता लेकर के उसे महंगा बेचते हैं, कई बार जो है टैक्स खा जाते हैं, कई बार जो है वो धोखाधड़ी करते हैं लोग एक दूसरे के साथ में। और आप सोचिए कि सड़कों पर भी आप लोगों को देखिए, यार वहाँ पहुँचना, जल्दी पहुँचना, जिससे जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँचो, गाड़ी जो है सिग्नल पार कर दिया, जो है हमारे यातायात के जितने भी नियम हैं उन सब का उल्लंघन करके भी जो है कर लिया काम। या कई बार ऐसा भी होता है कि भाई जो नैतिक चीज़ होनी चाहिए वो आप नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? भाई ये ज़माना बड़ा ख़राब है जी, आजकल का ज़माना बड़ा ख़राब है, अब क्या करें, हमको तो करना ही पड़ता है।
तो ये जो इस प्रकार जब हम कार्य करते हैं तो हम जो है अपना स्वभाव तो बिगाड़ रहे ही होते हैं, पाप आचरण भी कर रहे होते हैं, और उससे हमें मिल क्या हो रहा है, भाई क्या मिल जाएगा, ज़्यादा धन मिल जाएगा या पद मिल जाएगा, जो कि जो है केवल इस जीवन तक ही रहेगा। इस जीवन तक भी रहे कि न रहे पता नहीं, इस जीवन में भी रहे कि न रहे पता नहीं। भाई आप कोई भी गलत काम करके यदि आप कोई धन अर्जित भी कर लोगे तो वो जो है हो सकता है कि ना ही आपके साथ रहे ही ना वास्तव में, या वो उल्टा और आपको दुख देने वाला आ जाए, उल्टा और दुख जो है आपके लिए उत्पन्न कर दे वो। तो हम जो प्राप्त करते हैं वो तो होता है बहुत ही निकृष्ट वस्तु, और हम जो देते हैं वो होती है उच्च वस्तु। बहुत अपना स्वभाव हम खराब कर लेते हैं। तो अब ये जो हमने इस प्रकार के कार्य किए, पाप और पुण्य जो किए, ये किसने किए वास्तव में, ये किए किसने? तो हम कहते हैं कि यार ये वो है जिसको, जो कि है ही नहीं। इसलिए कई बार प्रश्न बोल जाता है कि भाई ये कर्म कौन संचित कर रहा है, जब ये हमारा अहंकार है ही नहीं तो कर्म कौन संचित कर रहा है वास्तव में। तो यहाँ पे जो है आपको बात समझनी चाहिए कि जो वो है वो तो शुद्ध है, वो तो शुद्ध है, परंतु उस शुद्ध में जो है एक ऐसी वस्तु भी है जो कि अशुद्ध है, या जो कि है नहीं वास्तव में। तो वो है भी और नहीं भी है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है बोलने की कि क्या बोलो उसको, वो है भी और नहीं भी है। जो शुद्ध तत्व है उसमें से एक अशुद्ध वस्तु निकली वास्तव में। तो हम कहेंगे ना, लोग बोलेंगे भाई शुद्ध में से अशुद्ध कैसे निकल गई, तो इसलिए लॉजिक यहाँ पे फेल हो जाता है। आप लॉजिक लगा ही नहीं सकते, यहाँ पे लॉजिक की बात ही नहीं है वास्तव में। आप ये सोचिए कि आप जो है, आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो तो है शुद्ध, वो तो है शुद्ध, परंतु उसमें कुछ मलिनता आ गई, उसमें कुछ मलिनता आ गई, कहीं से तो आ गई। अब वो उस मलिनता को निकालना चाहता है, वो जो है वो उस मलिनता को निकालना चाहता है, साफ़ करना चाहता है उसको, मलिनता को। और मैं फिर से आपको कहूँगा कि ये सारी बातें जो होती हैं कहने की होती हैं, ये वास्तव में पूर्ण सत्य नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए होती है। इसीलिए क्या बोलते हैं ना कि भाई जो हम हैं वो जीसस जो है वो सन ऑफ गॉड ऐसे कहते हैं। जीसस जो है, ईसा जो है वो भगवान का पुत्र है। तो भगवान का पुत्र कैसे है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई एक तो है परमात्मा और एक है जीवात्मा। वास्तव में जीवात्मा जो है वो है नहीं, जीवात्मा ही परमात्मा है वास्तव में, जो भी बोल लिया आप उसको। परंतु परमात्मा तो हो गया पिता और जीवात्मा हो गया पुत्र। अभी जो पुत्र है, जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा जो है यही परमात्मा ही है वास्तव में, ये परमात्मा ही है। लेकिन चलिए आप केवल परिभाषा के लिए, केवल समझने के लिए, क्योंकि समझना है हमको, तो समझने के लिए आप बोलिए कि जीवात्मा उसका पुत्र हो गया, कुछ भी हो गया, यानी वाइफ हो, भाव जो भी आप डालना चाहें उसमें। यदि माधुर्य भाव है तो वाइफ है, यदि वात्सल्य भाव है तो पेरेंट है, यदि साख्य भाव है तो फ्रेंड है, कोई भी भाव, यदि जो है पुत्र भाव है तो वो पुत्र है उसका, भगवान का। तो वो जो है उसके अंदर मलिनता आ गई है। अब ये मलिनता को साफ़ करना है, मलिनता को साफ़ करना है। तो मलिनता को साफ़ करने के लिए जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं जो कि पहले से ही निर्धारित हैं। जब जन्म लेते के समय ही निर्धारित है कि ये परिस्थितियाँ आएंगी। जैसे यदि आप ज्योतिष में देखें तो ज्योतिष में क्या होता है, ज्योतिष में बताया जाता है कि जन्म के समय एक आपकी जो है एक ग्रह की वो होती है, महादशा होती है, और फिर ये जो है महादशाएं अलग अलग ग्रहों की आती जाती हैं आपके साथ में। तो जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारी जीवन जो हमारा जीवन एक पथ चलेगा, वो पथ पहले पूर्व निर्धारित है। पहले ये ग्रह चलाएगा, फिर ये ग्रह चलाएगा, फिर ये ग्रह चलाएगा। मान लीजिए पहले मंगल चलाएगा, मंगल के बाद राहु चलाएगा, राहु के बाद में गुरु चलाएगा, गुरु के बाद में शनि चलाएगा। तो ऐसे पहले से निर्धारित होता है। ये हमारे जो ज्योतिष ज्ञान है उसमें, ज्योतिष विज्ञान में बोला जाता है कि ऐसे हमारे जीवन का एक पथ। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये कि जो हमारा जीवन है, उस जीवन का की जो उसकी जो गति है वो पूर्व निर्धारित है कि क्या क्या घटनाएं किस किस प्रकार से होनी है, ये पूर्व निर्धारित है। तो घटनाएं तो वैसे ही होंगी, परंतु जो ये हमारा शुद्ध स्वरूप है यहाँ पे मैं उसको बोलूँगा जीवात्मा। जीवात्मा जो है वो उन घटनाओं के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करता है, उस प्रकार से उसका स्वभाव बनेगा। और ये जो स्वभाव है, इस स्वभाव को शुद्ध यदि वो कर दे तो वो ये जान लेगा कि मैं जीवात्मा जो हूँ, मैं भगवान से, परमात्मा से एक हूँ वास्तव में। और बस यही खेल है कि भाई जो मैं हूँ वो मैं जान लूँ कि मैं वास्तव में क्या हूँ। मुझे ये भूलावा ना रहे कि मैं वास्तव में कौन हूँ। तो मैं हूँ परमात्मा स्वरूपी, लेकिन क्योंकि मुझे ये भान नहीं हो रहा है कि मैं परमात्मा हूँ, इसलिए जो है मुझे लग रहा है कि मैं जीवात्मा हूँ। और मैं जीवात्मा हूँ, तो ये जीवात्मा जो है ये जब अब ये जान लेगा कि यार नहीं, मैं तो परमात्मा स्वरूप हूँ, तो बात खत्म हो जाएगी। तो ये होगा कब? ये होगा जब ये सारी जो भी हमारी मलिनताएं हैं, ये मलिनताएं जो हैं ये नष्ट हो जाए। अब यहाँ पे कोई लॉजिक वाला बोलेगा कि भाई तो पहले जब आरंभ में ही सब कुछ शुद्ध था तो पहली मलिनता कहाँ से आई?
तो इसका कोई आंसर नहीं है, इसका आंसर नहीं दिया जा सकता। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका कोई उत्तर नहीं है। कहाँ से मलिनता थी, बस मलिनता है, किसी कारण से गलती से पकड़ ली, किसी ने किसी कारण से गलती से पकड़ ली। जैसे मान लीजिए कि होता है ना, कथाएं आती हैं कि भाई हाँ वसु थे, वसुओं में से एक वसु ने जो वशिष्ठ देव की जो गाय थी उसको चुरा लिया, सुरभि गाय को चुरा लिया, तो इसलिए उनको फिर जो है धरती पर गिरना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक वासना उत्पन्न हो गई, एक वासना अपने आप से उत्पन्न हो गई कि भाई मुझे भोग चाहिए। या मान लीजिए कि जैसे रास पंचाध्यायी है, अब रास पंचाध्यायी में आगे आप देखेंगे कि ये जो वधू है इसके भीतर एक वासना उत्पन्न होगी, और जैसी वो वासना उत्पन्न होगी तो वह उसका पतन हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो शुद्ध है उसमें कहीं से जो है ये अशुद्धि उत्पन्न होती है, ये उत्पन्न होकर नष्ट होने वाली है, उत्पन्न होकर नष्ट होने वाली है। कोई भी चीज़ होती है उसकी उत्पत्ति यदि होती है तो नष्ट होगी वास्तव में। तो जो नित्य है उसमें ऐसे अनित्य तत्व, उसमें अनित्य तत्व प्रकट होता है। जैसे आप अपने बारे में सोचिए कि आप बैठे हुए थे आराम से, आपने उठ के कुछ किया और फिर आप वापस बैठ गए, तो आप बैठे थे ना पूरे समय। या मान लीजिए आप मौन में थे, तो मौन थे, आपने कुछ बोला और फिर आप चुप हो गए, तो मौन तो सदा ही था ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई मौन बीच में आप बोल रहे थे मौन नहीं था, कुछ बोलेंगे उसमें भी मौन तो था ही। तो ये वाली बात है। इस प्रकार से है कि कोई अशुद्धि उत्पन्न होती है, वो अशुद्धि जो है उसको उत्पन्न होने में बढ़ने ना दिया जाए, उसको पहले ही नष्ट कर दिया जाए। तो जो बहुत दूर आ गए हैं, उस अशुद्धि को पकड़ के बहुत दूर आ गए हैं, भगवान वही कर रहे हैं कि पूरा उनको वापस अपने पास ही खींच रहे हैं कि भाई तुम मेरे हो, तुम परमात्मा स्वरूप ही हो, तो तुम परमात्मा स्वरूप ही बनो। तो वो यहाँ पे बात है जो कि बता रहे हैं कि भाई वो जो होता है वो जीवन में एक स्वप्न में जीवन में जीता है, देखता है कि भाई कौन सा पाप और कौन सा पुण्य किया, उस पाप और पुण्य के अनुसार जो है फिर निर्धारित करता है कि यार आगे क्या अनुभव करना है, ताकि जो है शुद्धि हो जाए, पाप ना करे और जो है शुद्ध रहे वास्तव में। तो वो जो है वो यहाँ पे बताने वाली बात थी कि वो जो होता है वो स्वप्न में पुनः न्याय अनुसार उपयुक्त योनि को भागता हुआ आता है, और जो नहीं अनुभव किया उसको अनुभव करता है, ताकि जो है वह शुद्ध हो सके, उसको शुद्ध हो सके। क्योंकि आपने मान लीजिए कि जीवन में कुछ अनुभव नहीं किया, इसी कारण से जो है आप शुद्ध नहीं है, आप परफेक्ट नहीं है। कि भाई मान लीजिए आपको ने जो है एक लाइफ में जो है आपको किसी ने बहुत सारा प्यार किया, परंतु आपने उसके प्यार की कदर नहीं की, तो आपके भीतर प्यार की कदर नहीं है, फिर इसका अर्थ है तो अगला जीवन अब ऐसा होगा जहाँ पे आपको ये सिखाया जाएगा कि भाई प्रेम का जो है का महत्व होता है, तो प्यार की कदर करो। तो जीवन की अभी सारी घटनाएं जो होंगी उसी प्रकार से होंगी कि आप ये सीखो कि प्यार की कदर हो। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि यार हम कोई लोग इतना बुरा काम करते हैं, उनको तो जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम थोड़ा सा भी कुछ बुरा काम करें तो हमारे साथ गड़बड़ जाती है। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपके जीवन में अभी आपको ये चीज़ें सीखनी है, भगवान चाहते हैं कि आप ये सीखें, तो इसलिए ऐसा होता है। कुछ लोग जो है वो बड़े बड़े पाप कर लेते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता, कुछ लोग थोड़ा सा पाप करें उसमें उनकी बात बिगड़ जाती है। भाई कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि खूब घूस खाते, खूब घूस खाई, सारे जीवन घूस खाई और बड़े बड़े मकान खड़े कर लिए और पता नहीं क्या क्या कर लिया। और कुछ ऐसे लोग होते हैं बेचारे ने थोड़ी सी घूस ली और उसमें पकड़ा गया, नौकरी बेचारे की नौकरी छूट गई और दो तीन साल तक बेचारा ऐसे ही भागता रहा इधर उधर। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब एक व्यक्ति था उसके जीवन की अभी उसको वो सीखना नहीं था। उसने हो सकता है जीवन में पिछले जीवन में बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हो तो उनका उसको फल भोगना है, तो उसके जीवन में अभी नहीं आ रही है वो अवस्था। दूसरे व्यक्ति को भी सीखना है, उस व्यक्ति का जो है भगवान उससे को सिखाना चाहते हैं ज़्यादा कि भाई तू मेरे पास आ। तो इसलिए ऐसा होता है कि भाई कुछ लोगों के जीवन में वो बड़े बुरे काम करने कुछ नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे तो थोड़ा सा कुछ बुरा काम करो, गड़बड़ करो, वहीं गड़बड़ हो जाती है। तो क्यों है? क्योंकि न्यायपूर्वक जो है जीवन के आरंभ से ही जो है ये निर्धारित किया हुआ है भगवान ने कि भाई इस जीवन में तुमको ये सबक सीखना है। आप वो सबक सीख लीजिए, जीवन के सारे कठिनाइयाँ नष्ट हो जाएंगी। और नहीं सीखोगे तो फिर वो कठिनाइयाँ आती रहेंगी, क्योंकि भाई सीखना है ना। अब भैया क्लास में आप यदि पढ़ाई कर रहे हो और आप यदि फेल हो रहे हो बार बार क्लास में, तो बार बार टीचर आपके पीछे पड़ेगा कि भाई सीखो सीखो सीखो। आप सीख गए तो टीचर बोलेगा ठीक है भाई चलो अब आगे बढ़ो। अब जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। अब भगवत प्राप्ति ना करने के चक्कर में व्यक्ति और दूसरे को फालतू के काम में लगा रहे तो वो चलता रहेगा। फिर ये भगवान बोलेंगे कि सीखते रहो। तो यार इन चक्कर में मत पड़ो, अपना सीख लो और चलते बनो, अपना आगे बढ़ो ना। वास्तव में क्यों अभी भी फर्स्ट क्लास में रहना है क्या? सेकंड में नहीं जाना या थर्ड में नहीं जाना, इंटर पास नहीं करना, कॉलेज नहीं करना क्या? तो ऊपर जाओ ना, ऊपर जाना है अपने आप को। तो इस चक्कर में मत पड़ो। अब जगत में तो यही होगा, अब जगत में तो लोग यही देखेंगे आपके भाई हाल भोग लो, बढ़िया बढ़िया जो है गाड़ियाँ चला लो, बड़े बड़े घर में रह लो, मस्त जगहों पे घूमने जाओ। कभी यूरोप जा रहे हैं घूमने, कभी जा रहे हैं जी
जापान जा रहे हैं कभी घूमने, कभी कहीं जा रहे हैं घूमने, खूब घूमने जाओ और जो है सब बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनो और सब लोगों को दिखाओ देखो मैं क्या हूँ। तो इस चक्कर में पड़ोगे तो ये चलता रहेगा बस। ये तो आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए होंगे, उसका भोग रहे हो, ये सब कर रहे हो। एक बार आपका पुण्य नष्ट हुआ, नीचे गिरोगे, फिर वही लफड़ों में चक्करों में पड़ोगे, फिर कष्ट झेलो, फिर साधना करो, साधना करके फिर यही। तो ऐसे वेस्ट क्यों करना है, अपना आगे बढ़ो ना, वास्तव में भगवत प्राप्ति कर लो। इतना बढ़िया मौका भगवान ने यहाँ दे दिया कि तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। मनुष्य जीवन में, जो मनुष्य जीवन से तो प्राप्त कर सकते हो और किस जीवन में प्राप्त करोगे। अब कुत्ते को बोलो कि भगवान प्राप्त करो, कुत्ते को तो पता ही नहीं चलेगा कि भगवान क्या है। अब मान लीजिए कि आपने जो है जीवन में जो है भगवत प्राप्ति नहीं की और अगले जीवन में पता चला मिल गया, कुत्ते का जीवन मिल गया, तो कैसे, तो गड़बड़ होगी ना। तो इसलिए जीवन का तो सारा लक्ष्य ही भगवत प्राप्ति है, ताकि आगे बढ़ें, पास करें, टेस्ट पास करें और ये कष्टों से ऊपर उठें। तो वो ही जो है बात यहाँ पे समझने की थी हमारे लिए। आशा करता हूँ कि ये मंत्र आपको ठीक तरह समझ में आ गया होगा। चलिए इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।